प्रवेश वर्मा का कटा पत्ता, 2 बात जो हो गई उनके खिलाफ, पीएम मोदी को पसंद फिर भी नहीं बनेंगे सीएम। जिनको बनना है सीएम उनको नड्डा ने बुलाया, बैठक में ही हो गया था फाइनल कौन बनेगा नया सीएम। परिवारवाद पर हारे प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा पर भी मंथन जारी, क्या आसाम वाला दांव खेलेंगे चाणक्य। सीएम की कुर्सी पर दांव फंस गया है। मीटिंग में प्रवेश वर्मा का न जाना, अचानक बीजेपी का फैसला पलटना क्या इशारा करता है। पीएम मोदी अभी अमेरिका दौरे पर हैं, वहां से लौटकर आने पर फैसला होगा, लेकिन प्रवेश वर्मा का पत्ता कट गया, इसका दावा किया जा रहा है। बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ रहती है। प्रवेश वर्मा का परिवार सियासत में है, यहाँ तक कि रिश्तेदार तक सियासत में है। प्रवेश वर्मा के पिता दिल्ली के सीएम थे, उनकी सास वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में विधायक हैं। हालांकि इसके बाद भी उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है। प्रवेश वर्मा खुद को मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे मानते हैं। कई बार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं ताकि अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर सके। प्रवेश वर्मा का मानना है कि नई दिल्ली सीट को लेकर उनकी जीत ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का मजबूत उम्मीदवार बना दिया है। इस जीत को उन्होंने एक नई मिसाल के रूप में देखा है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2013 में अरविंद केजरीवाल ने दिवंगत शीला दीक्षित को हराकर इतिहास रचा था। प्रधानमंत्री मोदी भी आर के पुरम में दिल्ली चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा की पीठ थपथपाते हुए नजर आए थे। कपिल मिश्रा पर क्या शाह दांव खेल सकते हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जैसे कांग्रेस से आने के बाद भी हेमंता को सीएम बनाया गया, ठीक वैसे ही बीजेपी कपिल मिश्रा को भी सीएम की कुर्सी दे सकती, क्योंकि ये केजरीवाल के पुराने साथी भी रहे हैं। हालांकि किसी ब्राह्मण को गद्दी मिलेगी इसकी उम्मीद 10% से कम है। इस मामले में एक नाम ऐसा भी है जिसकी तलाश बीजेपी को लंबे वक्त से है। बीजेपी किसी गुप्ता समाज के व्यक्ति को कोई बड़ा पद देना चाहती है। बनिया वोटर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। केजरीवाल भी बनिया समाज से ही आते हैं। उनके साथ जिनका 36 का आंकड़ा है उनका नाम है विजेंद्र गुप्ता। बीजेपी की संख्या जब दिल्ली विधानसभा में कम थी तब विजेंद्र गुप्ता अकेले ही मैदान में खड़े थे। कई बार तो उन्हें केजरीवाल ने मार्शल भेजकर बाहर करवा दिया। अभी किसी भी राज्य का सीएम गुप्ता नहीं है। इसका असर पूर्वांचल में भी देखने को मिल सकता। कपिल मिश्रा पहले केजरीवाल के साथ ही थे, लेकिन उनका विवाद हो गया और वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए अपने लगातार 5 बार से चुनाव जीत रहे विधायक का टिकट तक काटा, जो एक बड़ा इशारा कर रहा है। कपिल मिश्रा पिछले कई सालों से सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब राजस्थान में कन्हैया के साथ घटना घटी तो मदद के लिए आगे हाथ कपिल मिश्रा ने ही बढ़ाया था। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंगलवार रात को करीब 1 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के लिए संभावित नामों पर चर्चा हुई और ये फैसला लिया गया कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दलों की बैठक होगी और इसी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा इस लिस्ट में सबसे टॉप पर चल रहे हैं। वो चुनावी नतीजों के ठीक बाद अमित शाह से मिल भी चुके हैं। जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। पूर्वांचल पर बीजेपी का निशाना हो सकता है। कहते हैं पूर्वांचल में बीजेपी कमजोर है। ऐसे में मनोज तिवारी को अगर सीएम बनाया गया तो 2 फायदे हो सकते हैं। पहला, बिहार में पार्टी मजबूत होगी, दूसरा, पूरे पूर्वांचल में पकड़ मजबूत होगी। हालांकि मनोज तिवारी के नाम पर पार्टी के विधायक ही संतुष्ट नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल पर संकट का पहाड़ टूट गया है। पंजाब में विधायकों की नाराजगी की खबर है। बीजेपी के पास कई विकल्प हैं, लेकिन फाइनल फैसला पीएम मोदी को लेना है, जो फिलहाल अमेरिका में।